Hello friends, today we'll discuss about the Little Albert experiment. लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आखिर क्यों किया गया था, क्या वजह थी जो ये एक्सपेरिमेंट करने की किया गया. एक्चुअली वॉटसन एंड रेनर दे वांटेड टू क्वेश्चन और आंसर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो उनके दिमाग में थी, जो उनके दिमाग में चल रही थी. क्योंकि वो टाइम था जब कंडीशनिंग के ऊपर इवान पावलोव एक्सपेरिमेंट कर चुके थे एंड कंडीशनिंग के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा था. तो उस टाइम पे ही वांटेड टू आंसर सम ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें कि पहला है कि उनका था कैन एन इन्फेंट बी कंडीशन टू फियर एन एनिमल दैट अपीयर साइमल्टेनियसली विद अ लाउड फियरिंग अराउजिंग नॉइज. मतलब क्या एक बच्चे को कंडीशन किया जा सकता है फॉर फियर, मतलब डरने के लिए, अगर कोई एनिमल उसको लाउड फियरिंग नॉइज के साथ एसोसिएट किया जाए. ये उनका पहला क्वेश्चन था दिमाग में. सेकेंड था वुड सच फियर ट्रांसफर टू अदर एनिमल्स और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. और ऐसा डर, ऐसा फियर क्या और दूसरे एनिमल्स में या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स पे ट्रांसफर हो सकता है? ये उनका दूसरा सवाल था. थर्ड वन इज द हाउ लॉन्ग सच फियर्स कैन परसिस्ट. और ऐसे फियर्स कब तक परसिस्ट कर सकते हैं और रह सकते हैं. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने बताया था कि इवान पावलोव जब क्लासिकल कंडीशनिंग पे काम कर रहे थे और ये तब रिसर्च हो चुकी थी, तो उनका मानना था कि क्या ये एनिमल्स पे, जो एनिमल्स पे अप्लाई हुआ, क्या ये ह्यूमंस पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि इवान पावलोव ने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था. सो वॉटसन एंड रेनर जानना चाहते थे कि क्या ये ह्यूमंस पे भी एप्लीकेबल है. तो विद दैट थिंग इन द माइंड उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट चुना, वॉटसन एंड रेनर ने. तो वॉटसन एंड रेनर ने एक 9 मंथ ओल्ड बच्चा जिसका नाम था लिटिल एल्बर्ट, जिसके नाम से एक्सपेरिमेंट जाना भी जाता है, उसको चूज़ किया. एंड ये देखा गया वो एक फियरलेस चाइल्ड था. मतलब वो पहले किसी से नहीं डरता था. सिर्फ जो आम बच्चे हैं, ज़्यादा लाउड नॉइज़ या कोई ख़तरनाक कुछ देख लिया उससे डरता था. मतलब ऐसी कोई चीज़ से ज़्यादा नहीं डर, रिमार्केबली फियरलेस चाइल्ड था. उसकी मदर से परमिशन ली गई कि भाई ऐसा ऐसा हम कंडीशनिंग वाला एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें कि फोबिया को देखा जाएगा. उससे उनसे जो है परमिशन ली गई. एंड देन दे डिसाइडेड टू टेस्ट द प्रोसेस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग ऑन द ह्यूमन सब्जेक्ट. मतलब कि इंसान पे जो है क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट किया गया बाय इंड्यूसिंग द फोबिया इन द चाइल्ड. तो ये एक बहुत ऐतिहासिक और देखा जाए हिस्ट्री में पहला एक्सपेरिमेंट होने वाला था जो ह्यूमन पे होने वाला था, टू इंड्यूस द फोबिया और फियर इन अ चाइल्ड. तो प्री टेस्टिंग रूल्स क्या क्या रहे जिससे कि कोई बायसनेस ना हो. तो उन्होंने क्या किया, जो 9 मंथ ओल्ड बच्चा है उसके रिएक्शन को देखा. उसको पहले एक वाइट रैट, एक रैबिट या मंकी या वेरियस काइंड ऑफ, मतलब उसी तरीके के मास्क दिखाए गए, ये जानने के लिए कि ये बच्चा पहले से तो नहीं डरता, ताकि हमारे उनके एक्सपेरिमेंट में कोई बायसनेस ना आए. तो देखा गया कि वो नॉर्मली था, कुछ फियर नहीं, कुछ मतलब अनइमोशनल, कुछ टच, कुछ मतलब नहीं. बट वही चीज़ जब उस बच्चे को रैबिट, छोटा सा वाइट रैट दिखाया गया विद द साउंड ऑफ द हैमर की इतनी तेज साउंड जो कि एक स्टील बार से की गई थी, तो जो लिटिल एल्बर्ट है ही बर्स्टेड इनटू द टीयर्स. देखो इसे दिखाते, ये देखो यहाँ पे जो रिसर्चर हैं, ही इज़ द रिसर्चर एंड दिस इज़ द, ये जो स्टील बार है उसके हाथ में हैमर है. वो जैसे ही ये मदर के सामने ये वाइट रैट पुट करते हैं लिटिल एल्बर्ट के सामने, सेम टाइम पे जो रिसर्चर है हैमर से स्टील पैनल को हिट करता है, बहुत तेज़ नॉइस करते हैं और तभी लिटिल एल्बर्ट रोने लग जाता है. तो देखा गया बाय द 11th मंथ, और जब ये एक्सपेरिमेंट इस प्रकार से किया गया कि इसकी 7 पेयरिंग्स की गई ऑफ द रैट विद द नॉइस 2 सेशंस में वीकली अपार्ट. मतलब हर वीक में, एक वीक छोड़ के 2 सेशंस किए गए. एंड उसमें जो है ये एसोसिएट किया गया वाइट रैट एंड ये जो स्टील बार की जो नॉइस थी. तो अब ऐसी नौबत आ गई थी कि अब जो है लिटिल एल्बर्ट को सिर्फ चूहा देखना होता था और वो रोने लग जाता था. अब कोई भी स्टील बार की आवाज़ नहीं होती थी. So by now little Albert had only to see the rat and he will immediately show the signs and symptoms of the fear. He'll cry, he'll move away. जबकि कोई भी हैमर हिट नहीं किया जाता था. तो ये हैंस प्रूव कि इसके एसोसिएशन से जो है फियर
बच्चे में डेवलप हो गया। एंड ये भी देखा गया कि ये जो फियर है धीरे धीरे फेड आउट होता गया। However, the association could not be renewed by the associating the original procedure few time। मतलब अगर कुछ दिनों तक ये एसोसिएशन नहीं रहती है और वो उस सिनेरियो से दूर रहता है तो ये जो फोबिया है, फियर है, वो जो है एलिमिनेट भी हो जाता है, फेड आउट भी हो जाता है। बट अगर दोबारा से एसोसिएट किया जाता है तो ये दोबारा से सेम उसको फियर और फोबिया आ जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ कि बिफोर कंडीशनिंग क्या था कि ये चूहा था, ये था एक न्यूट्रल स्टिमुलस, वाइट रैट, जब बच्चे को कोई भी फियर नहीं था। फिर क्या किया, चूहे को उस हैमर की नॉइज़ के साथ एसोसिएट किया गया, फियर डेवलप हो गया। दैट इज़ अ नेचुरल रिफ्लेक्स, मतलब कोई भी बच्चा जो है रोएगा। फिर कंडीशनिंग में क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे जो है सिर्फ हैमर की आवाज़ थी तो तब भी बच्चा रोता था। अब यहाँ पे चूहा और जो है हैमर दोनों की आवाज़ को एसोसिएट किया गया ड्यूरिंग द कंडीशनिंग एंड द रिफ्लेक्स वाज फियर। तो दिस वाज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, दिस इज ऑल्सो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। बट लेटर ऑन क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग सिर्फ चूहा दिखाया जा रहा है एंड उसके बाद ये रोने लग जाता है। दैट इज़ द कंडीशनड रिफ्लेक्स। मतलब ये रिफ्लेक्स बच्चे ने लर्न कर लिया, ये फियर लर्न कर लिया, ये फोबिया उसकी कंडीशनिंग हो गई। सो कंक्लूजन क्या निकले इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन ये निकले कि लेटर ऑन मैंने एक चीज़ और बोली थी स्टार्टिंग में कि बच्चा जो है सिमिलर चीज़ों से या अनएनिमेट ऑब्जेक्ट से भी डरने लग गया था। तो क्या हुआ कि उसके बाद वो अगर फैमिली डॉग को भी देखता था, अगर जैसे वाइट फैमिली डॉग है या फर कोट है या कॉटन वूल है या फादर की क्रिसमस वो है या कुछ और सिमिलर देखता तो भी डरने लग जाता था। तो इससे क्या कंक्लूड किया, जनरलाइजेशन, मतलब उस ही चीज़ जनरल चीज़ देखने से भी बच्चा डरने लग जाता था। एंड ये बहुत अच्छा कंक्लूडिंग फैक्टर रहा कि एक बच्चे में फोबिया भी क्रिएट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग। फोबिया मीन्स एक इरेशनल फियर जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मतलब प्रपोर्शन में ज़्यादा उसकी डेंजर उस बच्चे को फील होते हैं। और एक अनअफ्रेड बेबी दैट वाज कंडीशन टू द अफ्रेड ऑफ दैट वाइट रैट। और एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है एक्सटिंक्शन का। एक्सटिंक्शन मतलब ऑल्दो जो बच्चा जो कंडीशन हो गया था उस एसोसिएशन से, बट धीरे धीरे जब वो रीइंफोर्स नहीं किया जाता है, उसको बहुत दिनों तक ये इस सिनेरियो से दूर रखा जाता है, वो एसोसिएशन नहीं होती है, तो बच्चा जो है इसको भूल जाता है, फेड आउट हो जाती है ये चीज़ें एंड कम्प्लीटली डिसअपियर। बट एट द सेम टाइम अगर वो दोबारा से प्रोसेस रिपीट किया जाता है तो वो फियर, वो फोबिया फिर से डेवलप किया जा सकता है। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि एग्जाम में बहुत बार आता है, बहुत कॉमनली आता है। आई होप मैं इस टॉपिक को पढ़ाने में जस्टिस कर पाए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, वर्थफुल लगती है, एजुकेटिव है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।